बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, गपशप विद तोकीर मज़र में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान तोकीर मज़र। ख़वातीनो हज़रात, खिलाफत उस्मानिया सीरीज में आज हम एक ऐसे मार्के का जिक्र करेंगे जिसमें दो सुपर पावर्स आमने सामने आ गई। खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने जब जंगे निकोपोलिस में ईसाइयों के मुतहदा लश्कर को शिकस्त फाश दी, इसके बाद सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने रूम और कुस्तुनतुनिया को फतह करने का इरादा किया। इस मकसद के लिए सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने अपनी पेशकदमी जारी रखी और वो ईसाइयों के इलाकों को फतह करता हुआ जा रहा था। कैसर कुस्तुनतुनिया को फिक्र लाहिक हुई कि सुल्तान बायज़ीद यल्दरम की फौज उसकी रियासत उससे छीन लेगी। इस मकसद के लिए कैसर कुस्तुनतुनिया ने साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। उसने अमीर तैमूर को खत लिखा और उसको सुल्तान बायज़ीद यल्दरम के खिलाफ भड़काना शुरू किया। खत में कैसर कुस्तुनतुनिया ने अमीर तैमूर के बागी जो उसकी सल्तनत के खिलाफ साजिशें कर रहे थे उनका अहवाल ऐसे बयान किया कि सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने अमीर तैमूर के बागियों को पनाह दे रखी है और जल्द ही सुल्तान बायज़ीद यल्दरम अमीर तैमूर के इलाकों पर भी हमला आवर होगा। कैसर कुस्तुनतुनिया का ये खत अमीर तैमूर को उस वक्त मिला जब अमीर तैमूर दरिया गंगा के किनारे उसका लश्कर मौजूद था और वो हिंदुस्तान को फतह करना चाहता था। जब अमीर तैमूर ने ये खत पढ़ा तो उसने कासिद को कोई जवाब न दिया। खत के मंदरजात पढ़कर अमीर तैमूर परेशान हो गया और उसने हिंदुस्तान को फतह करने का फैसला मुअख्खर किया और जल्द ही समरकंद की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त तारीख हमें ये बताती है कि अमीर तैमूर के पास हिंदुस्तान के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कैदी मौजूद थे। जब कैदी तेज रफ्तारी के साथ अमीर तैमूर की फौज के साथ न चले, वो ज्यादा तेजी से पेशकदमी नहीं कर सकते थे, तो अमीर तैमूर ने उन 1 लाख कैदियों को कत्ल करवा दिया और समरकंद पहुंचकर उसने जंगी तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ईसाई इलाकों को फतह कर रहा था। सुल्तान बायज़ीद यल्दरम को ये यकीन नहीं था कि कैसर कुस्तुनतुनिया के साथ मिलकर अमीर तैमूर उस पर हमलावर होगा। अमीर तैमूर ने बहुत सारे अपने जासूस वो दरवेशों, फकीरों, ताजरों की शक्ल में सल्तनत उस्मानिया में दाखिल कर दिए। सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने एथेंस को फतह किया और मजीद ईसाई इलाकों पर काबिज हो गया। सल्तनत उस्मानिया और अमीर तैमूर की रियासत के दरमियान आर्मीनिया और अजरबैजान की रियासतें एक बुफर स्टेट का काम कर रही थीं। अमीर तैमूर ने पहले अजरबैजान और आर्मीनिया को फतह करने का सोचा। उसने आर्मीनिया और अजरबैजान पर चढ़ाई की और अमीर तैमूर ने उन पर कब्जा कर लिया। सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने मौके की नजाकत को समझा और अपने बेटे अर्तुगरुल को एक बड़ी फौज देकर सरहदी शहर सेवास की तरफ रवाना किया ताकि अगर अमीर तैमूर सल्तनत उस्मानिया पर हमलावर हो तो उसको जवाब मिले। सुल्तान बायज़ीद यल्दरम का बेटा अर्तुगरुल उसने सेवास पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर दी। अमीर तैमूर ने इस मौका पर जंग न की बल्कि वो अपनी मजीद तैयारी में मसरूफ रहा। उसने अपने बहुत सारे मुगल सिपाही वो सल्तनत उस्मानिया भेजे और वो जाकर सुल्तान बायज़ीद यल्दरम की फौज में भर्ती हो गए और उन्होंने मुगलों को भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि मुगलों का असल हुक्मरान अमीर तैमूर है, बायज़ीद यल्दरम नहीं है, और अगर मुगल बायज़ीद यल्दरम की फौज में शामिल होकर अमीर तैमूर के खिलाफ जंग लड़ेंगे तो ये एक तरह की कौमी गद्दारी समझी जाएगी। और साथ अमीर तैमूर के सिपाहियों ने ये प्रोपेगेंडा करना भी शुरू कर दिया कि सुल्तान बायज़ीद यल्दरम माले गनीमत और सिपाहियों को तनख्वाहें बहुत कम देता है, जबकि इसके बरक्स अमीर तैमूर की फौज के जो सिपाही हैं वो बहुत खुशहाल हैं। इस प्रोपेगेंडे का ये नतीजा निकला कि सुल्तान बायज़ीद यल्दरम की फौज का एक बड़ा हिस्सा वो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने सुल्तान बायज़ीद यल्दरम की फौज से निकलकर वो जाकर अमीर तैमूर की फौज में शामिल होना शुरू हो गए। अमीर तैमूर ने अपनी तैयारी मुकम्मल की और उसने सीधी जंग करने की बजाय उसने पहले मिस्र और शाम पर हमला किया। उसका ख्याल ये था कि मिस्र और शाम को बचाने के लिए सुल्तान दमिश्क जरूर आएगा। ख़वातीनो हज़रात, अमीर तैमूर ने सुल्तान बायज़ीद यल्दरम को खत लिखा कि मेरे बागियों को मेरे हवाले किया जाए वरना मैं तुम्हारी सल्तनत पर हमला करूंगा। अमीर तैमूर ने साथ ही हलब के रास्ते शाम पर हमला कर दिया। मिस्र की फौज शाम की फौज के साथ मिलकर अमीर तैमूर की फौज के खिलाफ लड़ी, लेकिन अमीर तैमूर जंगी हिकमत अमली से वाकिफ था। उसने शाम और मिस्र की फौज को शिकस्त दी और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। शाम और मिस्र फतह करने के बाद अमीर तैमूर ने बगदाद की तरफ पेशकदमी की और जाकर बगदाद का इलाका भी अपने कब्जे में कर लिया। वहां पर उसको सुल्तान बायज़ीद
یلدرم کا جواب موصول ہوا۔ سلطان باجزید یلدرم نے امیر تیمور کی پیشکش کو حقارت کے ساتھ رد کر دیا۔ امیر تیمور اس جواب سے واقف تھا۔ امیر تیمور کو معلوم تھا کہ اس کو کیا جواب موصول ہونے والا ہے۔ اس کے بعد امیر تیمور نے آذربائیجان پہنچ کر اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ امیر تیمور نے اپنی فوج کی سپلائی لائن کا بھی معائنہ کیا۔ دوسری طرف سلطان باجزید یلدرم جو کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے ہی والا تھا، جب اس کو یہ خبر موصول ہوئی کہ شام اور مصر کا علاقہ اس کی ریاست سے نکل چکا ہے، تو اس نے قلعہ یوسف ترکمان کو 1,00,000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ وہ شام کا علاقہ واپس سلطنت عثمانیہ میں شامل کرے۔ سلطان باجزید یلدرم جو کہ اپنی فتح کے بہت قریب تھا، وہ قسطنطنیہ فتح کرنے ہی والا تھا، جب اس نے دیکھا کہ امیر تیمور اس کی سلطنت پر حملہ آور ہو چکا ہے، تو اس نے قسطنطنیہ کی فتح کا ارادہ مؤخر کیا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ سیواس کی طرف روانگی شروع کر دی۔ امیر تیمور نے اپنی فوج کو منظم کیا اور اس نے شہر سیواس پر چڑھائی کر دی۔ سلطان باجزید یلدرم کا بیٹا ارطغرل بہت بہادری کے ساتھ لڑا۔ اس نے بڑی بے جگری کے ساتھ امیر تیمور کا مقابلہ کیا۔ امیر تیمور کی فوج تعداد میں کافی زیادہ تھی۔ ارطغرل نے اپنے 4,000 ساتھیوں کے ساتھ ایک قلعہ میں پناہ لی اور خود کو نظر بند کر لیا۔ امیر تیمور کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور ایک طرف سے قلعے کی دیوار کی کھدائی جو ہے وہ شروع کر دی۔ اس نے قلعے کی دیوار کے ساتھ کافی کھدائی کی اور لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگا دی۔ قلعے کی دیوار کمزور ہو کر وہ زمین بوس ہو گئی اور امیر تیمور اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ اس نے قتل و غارت شروع کر دی۔ وہاں پر امیر تیمور نے ایک بہت ہی شفاقانہ عمل کیا۔ اس نے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا، ان کے سر ان کے گھٹنوں کے ساتھ باندھے اور ایک بڑے گڑھے میں ان سپاہیوں کو پھینکا اور ان پر تختے رکھ کے ان پر مٹی ڈال دی تاکہ سپاہی دم گھٹنے سے مر جائیں۔ سلطان باجزید یلدرم کو جب اپنے بیٹے اور ترک سپاہیوں کا احوال معلوم ہوا تو سلطان جو ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا اور اس نے امیر تیمور کی 5,00,000 فوج کے خلاف جتنی فوج بھی جمع کر سکتا تھا کی اور فوراً چڑھائی کر دی۔ یہی امیر تیمور چاہتا تھا کہ سلطان باجزید یلدرم وہ تیاری کے بغیر مجھ سے جنگ کرے۔ امیر تیمور کی جنگی حکمت عملی کام کر گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا، یہ میں آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔